फाइनली मैडम, मैंने आपका तलाक करवा दिया है और आपके पति से आपको 50 लाख रुपए दिलवा रही हूँ। और इसके अलावा आपको हर महीने 25,000 रुपये खर्चे के मिलेंगे और बच्चे की कस्टडी भी, वो भी मैं आपको दिलवा दूँगी। और अगर इसके अलावा आपको कुछ और भी करवाना है ना तो मुझे बता देना। वो क्या है ना, जब से मेरी अच्छी बॉन्डिंग है, आप जो चाहोगी वो हो जाएगा। नहीं नहीं, उन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, जितना मिल गया उतना काफ़ी है। ठीक है मैडम, जैसे आपकी मर्ज़ी। और अगली डेट पे मेरी फ़ीस दे देना। वो क्या है ना, अगली डेट मैंने इसलिए रखी थी कि आपको जो कुछ करवाना हो तो आप मुझे बता देना। बाकी मैं चलती हूँ। ठीक है। चिराग, तुम गई नहीं अब तक? नहीं, लेकिन आखिरकार तलाक हो ही गया ना आज। हाँ, 2 साल से कोशिश भी तो कर रहे थे और 2 मिनट में हो गया। हाँ, लेकिन जो 50 लाख रुपए देने ना आपको, वो भी मेरे पास नहीं है। और अगर मैंने नेक्स्ट तारीख तक वो 50 लाख रुपए ना दिए तो कोर्ट रिकवर कर लेगा मुझसे। तो तुम एक काम करो, जो चंडीगढ़ में मेरा फ्लैट है ना, वो तुम ले लो, और ये गाज़ियाबाद वाला फ्लैट भी आप ही ले लेना। 2 गाड़ियाँ भी है ना हमारे पास, तो तुम दोनों गाड़ी भी रख लेना, क्योंकि मैं तो स्कूटी से काम चला लूँगा। चिराग, कोर्ट ने सिर्फ 50 लाख रुपए देने के लिए बोला है और तुम इतना सब कुछ क्यों दे रहे हो? और वो चंडीगढ़ वाला फ्लैट है ना, उसमें सब कुछ कवर हो तो रहा है और तुम तो अपने पास कुछ भी नहीं रख रहे हो। और तुम एक काम करना, मेरे पास कुछ गोल्ड भी रखा है, वो भी आप ले लेना, क्योंकि कल जब हमारी बेटी की शादी होगी तो तुम्हारे काम आएगा। और मैं इन सब का ही करूँगा, मुझे इन सब की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि तुमने इस तलाक के पीछे कितनी मेहनत की। 2 साल से रात दिन तुम कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रही थी, तुम्हारी चप्पल भी घिस गई, तो तुम्हें इस डिवोर्स का फ़ायदा तो मिलना चाहिए ना। चिराग, ये तुम क्या बोले जा रहे हो? गोल्ड, ये सब कुछ? अरे ठीक है, अभी हमारी बेटी बड़ी भी नहीं हुई है और अभी उसकी शादी में टाइम है, और उसकी शादी में तुम आओगे तो तुम खुद दे देना। आऊँगा तो मैं जब मैं उस टाइम तक ज़िंदा रहूँगा। जिंदा रहोगे मतलब? ये तुम क्या बोले जा रहे हो? देखो चिराग, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, और तुम साफ साफ बताओ, तुम कुछ छुपा रहे हो क्या मुझसे? कैंसर है मुझे, और वो भी लास्ट स्टेज का। मैं ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रह पाऊँगा। कैंसर? और चिराग, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? ये कब हुआ? मैं यहाँ तुमसे डिवोर्स ले रही हूँ और तुम इतनी बड़ी बीमारी से जूझ रहे हो। चिराग, ये सब तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? हाँ, और ये सब कब हुआ? और तुम्हें ये सब कब पता चला? मुझे बहुत पहले से पता था, और वैसे भी आप मुझसे तलाक ले ही रही हो, तो इसलिए मैंने बताना भी ज़रूरी नहीं समझा। इसीलिए मैंने तुम्हारी सारी शर्तें कोर्ट में मान ली। रही चंडीगढ़ के फ्लैट की, गाज़ियाबाद वाले फ्लैट की, गाड़ियों की, सब कुछ मैं इसीलिए तो तुझे दे रहा हूँ। मैं उनका क्या करूँगा? और मेरे पास तो ये स्कूटी है ना, दवाई लाने के लिए और डॉक्टर के जाने के लिए स्कूटी आप मुझे दे देना, क्योंकि डॉक्टर से दवाई लाने के चक्कर में बड़ी दिक्कत होती है। वैसे भी मेरे आगे पीछे है ही कौन? मैं अपने गांव को, अपने माँ बाप को, अपने भाई बहनों को, सब कुछ तो मैं आपके चक्कर में पहले से ही छोड़ चुका हूँ। तो मेरे घर वालों को तो ये भी नहीं पता कि मैं रहता कहाँ हूँ, तो सब कुछ तू ही ले लेना। मैं क्या करूँगा इन सब का? चिराग, तुम्हें मुझे बताना चाहिए था ना। देखो, मैं तुम्हारी वाइफ हूँ और इस डिवोर्स के पीछे तो कोई और वजह थी, और तुम मुझे बता देते कि तुम इस बीमारी से जूझ रहे हो तो मैं तुम्हें छोड़कर क्यों जाती? मैं तुम्हें छोड़ के बिल्कुल भी नहीं जाती चिराग। कोई नहीं, अब तो डिवोर्स हो गया ना फाइनली, और कल को थोड़ी मर रहा हूँ मैं, अभी तो मैं हूँ ना। लेकिन अपने वकील से कह के ये सारा केस ना ख़त्म करा लेना, और तुम्हारी सारी कंडीशनों पे तलाक हुआ है और अच्छे से निमट गया। इससे बेहतर कुछ हो भी नहीं सकता, क्योंकि ऐसा ना हो कि
मैं इस दुनिया से चला जाऊं और तुम्हारा ये मुकदमा ही चलता रहे। मैं इतना बोझ लेकर नहीं जा सकता। मैं फिर भगवान को क्या मुंह दिखाऊंगा कि बीवी का भी मुकदमा लेकर यहाँ आ गए। और सिल्की, अपने वकील से कह के इस मुकदमे को ज़रूर ख़त्म करा देना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे मरने के बाद भी तुम कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते फिरो, मरने के बाद भी आप मुझे गालियाँ दो। चिराग देखो, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि तुम्हारे साथ इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, वरना मैं तुम्हें छोड़ के क्यों चाहती, मैं डिवोर्स के बारे में क्यों सोचती। और चिराग देखो, मुझे ना कुछ नहीं चाहिए, ना तुम्हारे पैसे चाहिए, ना तुम्हारी ज़मीन जायदाद चाहिए, मुझे ना बस तुम चाहिए चिराग, प्लीज़। अरे डिवोर्स हो गया ना, अब क्यों बेफजूल की सहानुभूति दिखा रही हो तुम मुझे। और वैसे भी तुम्हें मेरे मरने के बाद तो अकेला रहना ही है, तो अभी से आदत डाल लो। ये नाटक वाटक मत करो कि मुझे तुम बता देते तो मैं तुम्हारी साथ रह लेती, मैं तुम्हें डिवोर्स क्यों लूँ। अरे तुमने तो 50 लाख रुपए के लिए मेरी धज्जियाँ उड़वा दी अपने वकील से। वैसे भी तुमने कोर्ट में 50 लाख रुपए के लिए क्या कुछ नहीं कहा। क्यों झूठी हमदर्दी दिखा रही हो सिल्की। वैसे भी मेरी दवाई का टाइम हो गया, मुझे दवाई लेने भी जाना।